प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना ही अच्छा दिन है कि खुदा ने फिर से हमें हम अपने मरने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया और हम सब यहाँ पे एकत्रित होने वाले हो पाए हैं। आज हम सिस्टर मैवलिन के यहाँ पे आए हैं और सच में दीदी ने एक धन्यवाद के रूप में इस मीटिंग को रखा है और सच में हम जानते हैं कि जिस धन्यवाद का विषय जिसके लिए उन्होंने आज की ये मीटिंग को ठहराया है, खुदा उनकी उस धन्यवाद को जरूर स्वीकार करेगा। सच में मेरे पिता परमेश्वर, जैसा कि आज दीदी के हस्बैंड का जन्मदिन है और उस रूप में उन्होंने धन्यवाद के लिए इसे चढ़ाया, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि एक स्त्री अपने पति की पसली से बनी होती है और ये बात बिल्कुल सच है। और जब खुदा का वचन हमें ये बताता है कि जिसे यहोवा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे, और सच में वाकई में ये एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, ऐसा पावन रिश्ता होता है जिसे सच में खुदा ने अपने हाथों से बनाया और वो नहीं चाहता कि इस रिश्ते में किसी को भी वो इजाजत नहीं देता कि इस रिश्ते को कोई भी अलग कर सके। ऐसा विश्वास करते हो, हम मानते हैं कि खुदा ने अपनी आशीषों से दीदी को नवाजा है, उनके रिश्ते पर अपनी आशीष दी है और आज हम भाई के लिए भी दुआ करते हैं कि जिनका आज जन्मदिन है, खुदा उन्हें बहुत आशीष दे, उन्हें अच्छा जीवन दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और इसके साथ साथ अपने वचन में आगे बढ़ाए। और सच में एक दिन ऐसा होने वाला हो पाएगा और ऐसा मेरा विश्वास है कि वो दिन आएगा कि जब भाई भी हमारे संग यहाँ बैठ के इस मीटिंग को सुनने वाले और हाथ उठा के अपने यीशु मसीह की गवाही देने वाले होंगे। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि सच में दीदी के मन में उन्होंने ये बात डाली और इसका कारण है कि कुछ न कुछ योजना तो पिता ने उनके लिए रखी है, तभी इस धन्यवाद की मीटिंग आज इस घर में होने वाली हो पा रही है, तो शायद आज पहली बार है। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं दिल से खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप ही हृदयों को नरम और दीन करते हैं, आप ही हमारे मनों से बात करते हैं और आप ही हमें सिखाते हैं कि हमें अपने उत्तम जीवन के लिए क्या करना है, हमें आपको कहाँ स्थान देना है और हमें कहाँ कहाँ आपको अपने घर में बुलाना है, क्योंकि हर एक योजना आपकी है और आपकी ओर से हर एक योजना भली है। पिता परमेश्वर, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस मीटिंग को, यहाँ मौजूद सारे भाई बहनों को और विशेष रूप से हम अपने भाई को, अपने आपके बेटे को आपके हाथ पे सौंपते हैं। खुदा बाप, आज जो भी वचन वो यहाँ बोए मेरे पिता परमेश्वर, वो हमारे दिलों में घर करने वाला हो पिता, और उस वचन पे चल के हम अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु हर एक चीज, हमारा गाना, हमारी आपको धन्यवाद चढ़ाना, हमारी गवाहियाँ और जो भी आपका बेटा यहाँ वचन बोलता है, हर एक चीज आपको भाने वाली हो सके पिता परमेश्वर। और प्रभु, जब हम इस घर से जाएंगे खुदावन, आपकी आशीषें इस घर में छोड़ के जाएंगे पिता परमेश्वर, और ये विश्वास से मांग के जाएंगे यहाँ से पिता परमेश्वर कि वो दिन जल्दी से जल्दी आए कि जब ये परिवार पूरा एक हो जाए पिता परमेश्वर, एक साथ अपने प्रभु का धन्यवाद महिमा करने वाला हो सके। सारी दुआ विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदा बाप दया से सुन के पूरा करें, आमीन। इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं निवेदन करूंगी बहन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए दुआएं चले। धन्यवाद 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 हमारे प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो आपने हम सबको दिया प्रभु। आपके अनुग्रह से प्रभु हम जिंदों के दिन में जिंदा हैं और आपकी महिमा करने के लिए इकट्ठा हुए प्रभु कि आपने हमारे घर को चुना के आज के दिन की इबादत होने पाए प्रभु, ताकि आपके नाम को हम धन्य कर प्रभु। कि हम मनुष्य प्रभु की हमें चाहिए कि हम हर चीज में आपका शुक्रिया करें, क्योंकि ये जीवन आपका है। धन्यवाद करते हैं प्रभु की सारी चीज़ों के लिए जो आपने हम सबों के लिए ठहराई प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सब लोग प्रभु आपकी दया से अनुग्रह से सुरक्षित घर में आने पाए हैं प्रभु जी। आपके नाम से मीटिंग ठहराई गई है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आप अपने वचन के अनुसार हम सबों को प्रभु अपने वचन से ब्लेस करना चाहते हो कि हम आपके कलाम से प्रभु जो सच्चाई को सीख सके, जान सके, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। धन्यवाद करते इस महासभा से जुड़कर प्रभु जी हम लोगों ने बहुत आशीष पाई प्रभु जी। आपकी सामर्थ को पाते हैं प्रतिदिन कलाम सुनकर प्रभु जी।
और हर दिन आत्मा हम लोगों का मार्गदर्शन करता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि कल का दिन प्रभु हम लोग के लिए आशीषमय रहा। प्रभु जी, हम लोगों ने जब कानपुर में मीटिंग करी तो प्रभु बहुत अच्छा और बहुत समय इतना अच्छा व्यतीत हुआ प्रभु कि हम हर समय आपका धन्यवाद करने पाए। प्रभु चाहते हैं कि इस वचन के द्वारा, इस महासभा के द्वारा आत्माएं बचने पाए, प्रभु परिवार घर उद्धार पाने पाए। इतने प्रभु फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा इस महासभा को अटेंड करते हैं प्रभु, चाहते हैं उनके जीवन में विश्वास प्रभु जी पैदा होने पाए, ताकि वो घर बैठे परमेश्वर आपके से वचन से मुलाकात करने पाए सदा बाप, ताकि महासभा ये इबादत प्रभु जी लोगों के लिए व्यर्थ ना हो, परंतु उनके जीवन को बचाने वाली हो प्रभु, उनका मार्गदर्शन करने वाली हो प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हम सबको ये मौका दिया कि भाई के द्वारा प्रभु जी कि हम सब आपके साथ एक संगति करने पाते हैं प्रभु। नहीं तो लोग अपने घरों में प्रभु अपने कामों में लगे रहते हैं सदा बाप। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम लोगों को चुनकर अपने समीप आने का मौका दिया। जब प्रभु आराधना शुरू होती प्रभु सब चीजें आपके हाथों में सौंप देते हैं सदा बाप। पवित्र आत्मा आपकी हुजूरी को मांग लेते हैं, परमेश्वर आपकी हुजूरी को मांग लेते हैं कि जब हम आपकी आत्मा में भरकर आराधना करें तो परमेश्वर वो आपको भाने वाली हो जाए प्रभु जी। और जब वचन हो प्रभु तो उस वचन से हमारे घर में प्रभु रोशनी आने वाली हो सके, ताकि अंधकार हमारे घरों से जाता रहे प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा हमारे भीतर से बुराइयां जाती रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। पूरी इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी कि अपनी आत्मा से भरे रूह का मस्सा करें परमेश्वर, ताकि जो कलाम बोले प्रभु उनकी ओर से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की ओर से जो कलाम बोया जाए प्रभु जी वो हमारे हृदयों में, हमारे घर में ठहरने वाला हो जाए। धन्यवाद करते हैं, सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदा जैसे कि दाऊद भजन संहिता में कहते हैं कि हम हर समय नृत्य करते, गाते, बजाते हुए अपने प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वो उसको भाता है। तो हम सब गीत में चलेंगे ताकि हम अपने खुदा की महिमा कर सकें। और गीत है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू चिंता करता है। आमीन। वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आमीन। वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, कुछ मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, कुछ मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ।
जाल सागर में रंग आ गया, आके नहीं योग। जाल सागर में रंग आ गया, आके नहीं योग। करता हूँ मैं तेरी कृपा, तू क्यों चिंता करता है। आँखों की आँखियों में आँखियाँ चुरा तेरा, आँखों की आँखियों में आँखियाँ चुरा तेरा। Praise the Lord. Praise the Lord. दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है 7 नंबर, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी याद मैं कहाँ जाऊँ, तेरी याद कहाँ जाऊँ। आकाश में चलूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चलूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी याद मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं, जिससे पूरी रीति से तू जानता नहीं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं, जिससे पूरी रीति से तू जानता नहीं। याद मैं कहाँ जाऊँ, तेरी याद मैं कहाँ जाऊँ। तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों में चलूं तो तू वहाँ है। तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों में चलूं तो तू वहाँ है। तेरी याद मैं कहाँ जाऊँ, तेरी याद Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. धन्यवाद करते हैं खुदा का, क्या दीदी घर नहीं होने पाई। धन्यवाद करते हैं अच्छे दिन के लिए प्रभु का, और कल के लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता का कि हम सब अच्छे से गए, अच्छे से आने पाए। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक चीज़ों के लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं पिता का कि हम सब यहाँ पे एकत्रित होने पाए। मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की पूरी इबादत को। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता का कि पिता परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए कि हम सबके जीवन में जो भी गवाहियाँ हैं पिता परमेश्वर पिता
तो हम सब देने वाले हो सके मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता ने कि जो भी है खुदा ने काम किया है वो हम सब अपनी अपनी गवाही को देने वाले हो सके मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं और सबसे पहले हम अपनी गवाही देते हैं कि खुदा का हम हाथ उठा के धन्यवाद करते हैं कल के दिन के लिए कि खुदा बाप हम अच्छे से गए अच्छे से आए। पहली इबादत और दूसरी इबादत में जब हम लोग गए तो वहाँ पर जब हम लोग को चाय मिली तो हम लोगों का थोड़ा सा मन वो हुआ हम दोनों बहनों का कि खुदा बाप चाय पीने का मन नहीं है और क्या करे, पर हमारा भी एक वो झूठा हो गया दूसरी का भी हो गया तो हमने कहा क्या करे खुदा बाप। पर खुदा से हमने यही कहा कि खुदा बाप अब की हम तीसरी मीटिंग में जाएंगे तो हमको चाय नहीं मिलेगी। और हम लोग जब हम लोग दुआ के बाद जब वो आई तो हम लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हमने खुदा बाप सच में खुदा बाप कल हम सबके साथ में खुदा बाप हम रहे साथ में और जो हम लोगों ने कहा वो खुदा ने हम लोग की दुआ को सुना। और जैसे हमने कहा कि हम लोग को चाय नहीं मिलेगी खोली मिलेगी और सच में खुदा बाप ने हम लोगों को खोली दी। और खुदा का हम धन्यवाद करते हैं कि एक एक पल के लिए खुदा बाप हम लोग को अच्छे से लेके गए ले करके आए। खुदा बाप पूरा दिन अच्छे से हम लोग खुदा के साथ में रहे हैं और खुदा की उपस्थिति को महसूस करा। और पहली मीटिंग से लेकर के तीसरी मीटिंग तक ही खुदा बाप हम लोगों के साथ रहे और अच्छे से गए अच्छे से आए। खुदा का हम धन्यवाद करते हैं कि वचन में पिता परमेश्वर की कलाम इतना अच्छा था कि खुदा ने इतना अच्छा कलाम दिया कि सच में कि आत्मा को दिल को छूने वाला हुआ। खुदा का हम धन्यवाद करते हैं अच्छे दास के लिए कि खुदा ने दिया जो अच्छे कलाम हम लोगों को मिलते हैं और हम लोग अच्छी रोटी खाने को मिलती है। खुदा का हम धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच में सबसे बड़ी गवाही तो यही है कि खुदा बाप हमें अच्छे से लेकर गए कल और हम लोग सही सलामत सही समय पे अपने अपने घरों को पहुंचने वाले हो सके। और सच में पिता अपने पंखों की ओट में हमें सुरक्षित ले गए और हमें सुरक्षित लेके आए। ये सबसे बड़ी गवाही है कि हम सब अपने घरों में अच्छे से पहुंचने वाले हो सके। और बहुत अच्छा मन्ना हमें वहाँ पे पिता ने दिया जिसकी हमें भूख थी, जो हम खाना चाहते थे, वो खुदा के बेटे ने वचन के द्वारा खुदा के वचन के द्वारा हमें वो मन्ना खिलाया। मेरी दूसरी गवाही ये है कि हमारे स्कूल में एग्जाम्स हो रहे हैं और बच्चों की कॉपियां चेक हुई हैं और उसके बाद हर एक टीचर की कॉपी दूसरी टीचर्स को रीचेकिंग के लिए दी जाती है कि गलत चेक हुई है या कुछ भी जो भी उसमें मिस्टेक है उसको आप एक कागज में लिख कर दीजिए और फिर उसके बाद उस टीचर और प्रिंसिपल आपस में बात करेंगे कि आपने कैसे जो भी है मतलब कि। और मैं खुदा का हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ कि सबसे पहली कॉपियां मेरी गई हैं और मेरी किसी कॉपी में एक गलती नहीं निकली है और सारी कॉपियां मेरी सही हैं। और सबसे पहला जो रिपोर्ट कार्ड का काम है वो भी सबसे पहला रजिस्टर मुझे आज सिस्टर ने दिया है। अभी सारी टीचरों की कॉपी चेकिंग के लिए बाकी है फादर के ऑफिस में, लेकिन मेरी कॉपियां फादर के ऑफिस से आ गई और फादर ने मुझे बुलाया भी नहीं। इसका मतलब है कि सारी कॉपियां सही है, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं है। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। सच में पिता मेरा बहुत अनुग्रहकारी है और हमसे बहुत प्रेम करने वाला है और सच में वो कहता है कि जब तू मुझ पे भरोसा रखती है तो मैं अपने बलवंत सामर्थी दाहिने हाथ से तुझे थाम के रखता हूँ। और सच में जैसे कि उस दिन प्रिया बहन ने गवाही दी थी कि जब वो रिजल्ट बना रही थी और एक बार उन्होंने कहा कि चलो मैं फिर से देख लेती हूँ पीछे से शुरुआत से, और जहाँ गलती थी खुदा ने उनको वहाँ पे दिखाया। इसी तरीके से जब मैं कॉपियां चेक कर रही थी अपनी, तो जहाँ पे एक बार चेक करने के बाद पिता मेरे मन में ला रहा था एक बार फिर से इसको भी चेक करके गलती तो नहीं है, और जब मैंने दोबारा चेक करी तो 2 बच्चों में गलती निकली और मैंने उसको तुरंत सही कर लिया। आज इसी कारण खुदा ने मुझे वहाँ दूसरों के सामने नीचा नहीं होने दिया, क्योंकि वो सच में कहता है जब तू संपूर्ण मन से मेरे पे भरोसा रखती है तो मैं तुझे बुद्धि देता हूँ और उस मार्ग को बताता हूँ जिस मार्ग पे तुझे चलना है। मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मुझे इस योग्य समझा कि वाकई में उसकी बेटी का सर किसी के सामने झुकने नहीं दिया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले हम सबके जीवन से, क्योंकि हमारे जीवन से ही उत्तम उत्तम गवाहियाँ जब निकलती हैं तो उसको अच्छी लगती हैं, उसको महिमा मिलती है कि हम लोग जो उसने हमारे जीवन में काम किया उसको हम उसके लिए बयां कर सके। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि कल हम लोग कानपुर गए थे और जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़कर खुदा ने काम किया।
और हम लोग सोचे थे कैसे जाएंगे, लेकिन खुदा ने सारी व्यवस्था अपने आप वो एक के बाद करता गया। और कहते हैं ना, जब खुदा की योजना में कोई चीजें होती हो तो रुकती नहीं बल्कि पूरी होती चली जाती हैं। लखनऊ से लेकर कानपुर तक का सफर, और कानपुर में पहुंचकर जब एक एक के घरों में हम लोग गए मीटिंग करने, सब इबादत करने, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि वाकई में खुदा हमारे साथ साथ चल रहा। एक एक के घरों में जा जाके इबादत करी, पहले घर से लेके तीसरे घर तक बहुत खुदा ने ब्लेस किया, आशीष करी, बहुत आदर महिमा सम्मान हम लोग को मिला। सब चीजें बेहतर हुई कि हम लोग ने पहली बार इस चीज को एंजॉय किया कि खुदा के साथ हम लोगों ने अपना समय स्पेंड किया। छुट्टी तो रहती है तो सारे काम अटक जाते हैं, लेकिन खुदा ने कहा सारे काम छोड़ो, हमारे पीछे खोलो। और सच बता रहे कि खुदा ने बहुत अच्छी हम लोग की कल संगति रही। हम लोग जब लौटे हैं तो भी हम लोग बहुत सलामती से आए हैं, और धन्यवाद करते हैं कि ऐसा खादिम, ऐसा दास मिला। मैंने ऐसी सेवा नहीं देखी जो आपको जाने में भी और आने में भी आपकी मदद करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो आपको इतनी मदद कर सके। कहीं भैया आ गए, अब जाने अपने आप कर लो, अपना इंतजाम अपने आप कर लो। पर ऐसा खादिम है जिसको परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि अपना आत्मा, अपनी बुद्धि, अपनी समझ दे रखी है कि जब आए हैं तो उनके जाने का इंतजाम भी करना, यूं ही छोड़ नहीं दिया। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। हम लोग गए, हम लोग के घर वाले पूछे आप तुम लोग आए कैसे, तो हम लोग ने बताया भैया गए भी थे और खुदा के दास ने हम लोग को छोड़ा भी। यूं ही नहीं छोड़ दिया, अगर वहां तक छोड़ दिया अब तुम लोग अपने आप चले जाओ। लेकिन खुदा का धन्यवाद करते, खुदा चिंता करने वाला परमेश्वर है। बहुत अच्छा कल का दिन हम लोग का रहा। हम लोग घर आए, ज्यादा थकावट नहीं लगी, थोड़ी बहुत रही, लेकिन फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। और मुझे आज के दिन में मीटिंग भी थी। चिंता होनी चाहिए थी कि अरे कल मीटिंग है, अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, कैसे सब करेंगे। लेकिन खुदा भला है, वो सब कुछ आपके विषय में जानता है कि कब आपको उसकी जरूरत है, कब नहीं। और आज के दिन में मुझे उसकी जरूरत थी, होली स्पिरिट की जरूरत थी। और सुबह उठते ही मैं जबकि 1 बजे रात में सोई हूँ, बच्चे आते हैं तो उनके लिए मुझे उठना पड़ता है, उनको चाबी देनी पड़ती है, दरवाजा खोलना पड़ता है, नींद डिस्टर्ब होती है। लेकिन फिर भी खुदा ने मुझे सुबह उठाया और उसके बाद मेरा समय स्टार्ट हो गया। और मैंने उसके बाद खुदा के साथ संगति करी, उसके बाद अपने सारे कामों को करा। खुदा एक के बाद मुझे सारी कामों में बल देता चला गया। जो जो मैंने सोचा था वो मैंने चीजें कर ली, एक भी चीज बाकी नहीं रखी। अरे थकी हो तो कैसे सब होगा, चिंता होती ना, मीटिंग है, सब आएंगे, कैसे सब चीजें करेंगे। लेकिन खुदा सब चीजों में हमारी सहायता, मदद करता है ताकि उसकी इबादत हमारे घर में हो सके, उसका वचन हमारे घर में बोया जा सके। और कल कानपुर में भी 3 जगह जब वचन बोया गया तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि वहाँ भी जो वचन बोया है खुदा काम कर रहा है। और सेवा परमेश्वर की बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, भीड़ें आ रही हैं, विश्वास में बढ़ रही हैं। और ये खुदा अपनी महिमा ऐसे ही प्रकट करता है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे घर में मीटिंग होने पाई और सब आने पाए। सबसे ज्यादा खुशी तो ये है कि रिबेका सिस्टर हमारे घर आने पाई है। सोच से बढ़कर, सोचा नहीं था कि ये आएंगी, पर ये तो एक सरप्राइज दे दिया गया। बेटी को देखा मैंने, मम्मी तो जरूर आई होगी। तो हमने कहा भैया अच्छा है कि कम से कम 4-5 लोग नहीं, कम से अच्छे कम से कम लोग रहे मीटिंग में। कल हम लोग कानपुर गए थे इसलिए नहीं बोल पाए कि कोई, क्योंकि मेरे घर में मीटिंग है, आइएगा। पर यह है कि खुदा इंतजाम करता है कि चलो तुम्हारे घर में हम उसको भेज रहे हैं। 4 लोग नहीं रहेंगे, बाकी और भी ज्यादा लोग रहेंगे ना, 2 या 3 से बढ़कर हैं। खुदा ने कहा 2 या 3 होंगे, लेकिन उससे बढ़कर हमारे घर में खुदा ने अपने लोगों को भेजा है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, यही दुआ करती हूँ खुदा कि ऐसे ही प्रेम हम सब के जीवन में एक दूसरे के लिए बना रहे। और जब इस अच्छी सेवा है फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, तो इंसान घर बैठे उस चीज को प्राप्त कर सकता। नहीं जा सकते, पर इसके द्वारा आप छुटकारा पा सकते हैं, है ना। आप खुदा से रूबरू हो सकते हैं वचन के द्वारा। अगर खुदा हम लोग को दे रहा है रोटी तो घर बैठे खाओ, मत करो, मेहनत मत करो, ना आओ। लेकिन वो घर बैठे आपको थाली दे रहा है परोस के कि आप खा लो, लेकिन उस पे भी लोग ना खा पाए तो बड़ी दुख की बात हो जाती है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की बात हमारे घर में होने पाई है, इसलिए सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। और आपके दास के लिए धन्यवाद करते हैं जो कभी मना नहीं करते
कि भाई मीटिंग है कहीं हो रही है तो भाई यहाँ हो रही वहाँ रही, लेकिन जब बोलते हैं तो वैसे वो इंतजाम कर देते हैं। तो ये सब बातों में महिमा आदर परमेश्वर को मिले और हम सबके जीवन से परमेश्वर बढ़े और हम घटते चले जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। एक गवाही और है छोटी सी। वाकई में जैसा कि दीदी ने बताया कि जो चरवाहा होता है सच में हम उसी की ही तरह करते, जैसे कि खुदा का वचन कहता है ना कि बेटे ने बाप को जो करते हुए देखा वही उसने किया, सीखा। और ये जो चरवाहा खुदा ने हमें दिया है, जो अपना बेटा दिया है, हम इनको जैसा करते हुए देखते हैं, हम अपने स्वभाव में वही चीज ला रहे हैं। और इनका स्वभाव ऐसा है कि ये तारीफ करना नहीं है, ये जो सच्चाई है कि इन्होंने हमें वो प्रेम करना सिखाया है, वो प्रेम जो सच में यीशु मसीह का प्रेम है। तभी वो चिंता होती कि जब हम बहनें अपने घर जाते हैं तो तुरंत हमारे फोन बजने लगते हैं, सिस्टर आप घर पहुंच गई, सिस्टर आप घर पहुंच गई। और सबसे पहले खुदा का बेटा हमें फोन करके पूछता, सिस्टर आप घर पहुंच गई थी अच्छे से? हाँ। बहनें? हाँ पहुंच गई थी। ये प्रेम करना भाई ने सिखाया हमको। और जो ये हमारी रखवाली करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, जब हम कहीं भी जाते हैं, भाई जैसे खुदा अपने पंखों की ओट में हमको ले जाता है, वैसे भाई अपने हाथों से हमें थाम के लेकर जाते हैं और जगह अपने घर पहुंचाते हैं सुरक्षित, कि बहनें अपने अपने घर सुरक्षित पहुंचे। तो जैसा हम अपने दास को, अपने खुदा के बेटे को देख रहे हैं करते हुए, वही गुण हम अपने अंदर ला रहे हैं। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने हमें इस मीटिंग से जोड़ा, वरना ऐसा सुंदर चरित्र, इतना सुंदर ये जो हमारा आचरण है वो हम कभी सीखने ना पाते, जो खुदावन यीशु मसीह का है। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि जिस तरीके से हम लोग आज ये मीटिंग अपने घर में करवा रहे हैं, और भी लोग अपने घरों के द्वारों को खोलें और वाकई में जो सच्चाई है उसको ग्रहण करने वाले हों, ताकि वो अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके। पिता हमारे घर में ये अपनी जो आपने आशीष दी है मीटिंग की, उसे हमसे कभी छीनने वाले मत होइएगा। और जब कभी हमारे पैर डगमगाए, हमें थकावट लगे, हमें कमजोरी लगे, हम अपने चरवाहे को देखें कि ये कैसे 365 दिन चलता है। क्या इसे दर्द नहीं होता? क्या इसे तकलीफ नहीं होती? क्या इसे थकावट नहीं होती? लेकिन जब हमारा चरवाहा चल रहा है तो हम भेड़ों को तो उसके पीछे पीछे चलना है। इसी भावना को लेके हम अपने प्रभु की महिमा में सदैव तैयार और तत्पर रहे हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम एक कोरस गाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। दस हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना। ढूंढने को कहाँ जाए, प्रभु राह दिखा देना। जीवन के अंधेरे में। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि प्रभु ने हमें और आपको ये दिन दिया, आइए हम सब प्रभु को आदर और महिमा देने के लिए
उसके वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम सब प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। मरकुस उसका 7वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। मरकुस 7:9। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए खुदा की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमें और आपको जो खुदा प्रतिदिन चलने का अवसर दे रहा है और इस प्रतिदिन के अवसर से हम और आप हर दिन प्रभु की आज्ञा और उसकी इच्छा को जानने पा रहे हैं। और वचन में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्रभु ने अपने वचन से हमें समझाया, हमने अपने मार्ग और अपने जीवन में उन चीज़ों को सुधारने का यत्न करना शुरू किया। सच बात है। और प्रभु का वचन कहता है, जब एक स्टेप तुम उठाते हो तो 100 स्टेप तुम्हारा खुदा उठाता है। हम सब पापी हैं, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने हमें और आपको शुद्ध होने के लिए अपनी आज्ञा अर्थात अपने वचन दिए हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 2000 साल पहले आया। लोगों के पास व्यवस्था थी और व्यवस्था की पुस्तक थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और भविष्यवक्ता भी थे, अर्थात समय समय पर भविष्यवक्ता आ रहे थे। हर समय पर एक भविष्यवक्ता आता था और जब वो भविष्यवक्ता उठा लिया जाता था तो एक और भविष्यवक्ता उसकी जगह निर्धारित यानी नियुक्त किया जाता था। इसके बावजूद जब भविष्यवक्ता आ रहे हैं, व्यवस्था की बातें, व्यवस्था की पुस्तक सबके पास है, इसके बावजूद लोग पाप पर पाप करते जा रहे थे। और फिर एक समय आया जब खुदा ने इजरायलियों से बहुत सालों बात नहीं करी, अर्थात कोई भविष्यवक्ता इजराइल के लिए खुदा ने नहीं भेजा। फिर एक आया, अर्थात उद्धारकर्ता यीशु मसीह। अब जब उद्धारकर्ता यीशु मसीह आया तो उसने कहा, मैं जीवन की ज्योति हूं। तो क्या जब यीशु मसीह जब ये कह रहा है कि मैं जीवन की ज्योति हूं, तो क्या मेरे प्यारे भाई बहनों उस समय वचन पृथ्वी पर नहीं था? क्या उस समय फरीसी यहूदी शास्त्रियों के पास खुदा की व्यवस्था की पुस्तक नहीं थी? क्या उनको उसका ज्ञान नहीं था? इसके बावजूद खुदा ने फिर क्यों कहा कि मैं जीवन की ज्योति हूं, जबकि ज्योति वचन है और वचन अर्थात व्यवस्था की पुस्तक उनके पास थी। आमीन। उनके पास भविष्यवक्ताओं के लिखी द्वारा यानी खुदा की आत्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक थी, उनके पास हर चीज था। इसके बावजूद खुदा ने क्यों कहा मैं जीवन की ज्योति हूं? क्योंकि रीति और परंपराएं, अब समझें, रीतियां और परंपराएं लोगों पर जब थोपी जाने लगी तो लोग वचन का भय ना मान के रीति और परंपराओं को अपने जीवन में एक तरह से जीने लगे और उस पर चलने लगे। जैसे कल हमने देखा
हमने कहा मूर्ति पूजा खुदा की ओर से घृणित अपराध है। अब हम खड़े होके, कोई जना अगर मूर्ति पूजा के बारे में नहीं जानता, मूर्ति के बारे में नहीं जानता, अब खड़े होके उससे कहें कि मूर्ति पूजा घृणित अपराध है, वो सालों से उस रीति उस रिवाज में चल रहा है, तो वो ये समझ जाएगा कि मूर्ति पूजा तो घृणित अपराध नहीं है, क्योंकि वो हर धर्म में है, लेकिन तुम जरूर घृणित हो। समझे? क्योंकि हमें वचन से दिखाना होगा, और जब हम वचन से दिखा दिखा कर उसे समझाएं तो उसकी बोलती बंद रहती है। जैसे कल हमने देखा कि इतनी बातें मूर्ति के विषय में हमने और आपने सुनी, लेकिन उसमें से कोई भी बात भाई ने अपनी ओर से नहीं कही। हर बात में वचन को पढ़ पढ़ कर, सुन सुन कर सुनाया। इस कारण एक भी व्यक्ति खड़े होके या तो बाद में मीटिंग के भी ये नहीं कह पाया कि आपने क्या बोला। क्यों? क्योंकि रीति और परंपराएं जब मनुष्य मानता है तो वो इसलिए मानता है, वो ये सोचता है ये खुदा की आज्ञा है। हर रीति, हर परंपरा, चाहे वो जिस भी जाति का हो, समझे, वो ये सोच के नहीं मानता कि मनुष्य की रीति है, वो ये सोच के मानता है ये मेरे खुदा ने कहा है। लेकिन जब खुदा ने क्या कहा उसके सामने आप रखते हैं, तब उसको सत्य और असत्य दोनों दिखता है। खुदा ने जीवन के वृक्ष को उसके सामने रखा और मृत्यु के वृक्ष को भी उसके सामने रखा, और दोनों को खुदा ने दिखाया आदम को। तो जब खुदा ने ये दिखाया तो हमें भी इससे पहले कि कुछ भी बोले, हमें वचन से या तो पूरा दिखाना है, और अगर हम वचन से नहीं दिखा रहे तो हमें कुछ भी ऐसी बातें नहीं बोलनी, चाहे वो गलत रीति हो, चाहे वो गलत परंपरा हो, हमें उसके विषय में नहीं बोलना। क्योंकि ऐसा कह के हम किसी के विश्वास को जो बढ़ने वाला हो घटा देते हैं। आप देखिए, अब आप देखिएगा, जब यीशु मसीह के पास शैतान आया, अब निकाले मती, क्योंकि खुदा ने जब कहा, क्योंकि उसने उनसे कहा तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए खुदा की आज्ञा कैसी अच्छी तरीके से टाल देते हो। तो ऐसा नहीं कि खुदा ने उनको आज्ञा नहीं बताई, खुदा ने कुछ बताया नहीं, खुदा हमेशा उनके रीति और रिवाज के अगेंस्ट रहा, क्योंकि उसने कहा ऐसा नहीं, बल्कि खुदा ने ऐसे कहा है। और उस समय जब उनकी रीति और उनकी परंपराओं को खुदा बता रहा है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तो उस समय खुदा की बात भी रख रहा है। अब आप देखें मती, आइए देखें, बहुत समझ के बैठे और बहुत सोच समझ कर वचन को सुने और खुदा के प्रतिदिन बने। देखें, क्योंकि बहुत सी चीजें बताएगा आज। हालेलुया। मती उसका 5 एक मिनट, 4था अध्याय और 3री आयत पढ़ें। अब परखने वाला कौन है? जो अपने रीति और परंपराओं को लाएगा। अब परखने वाला ऐसे कैसे परखेंगे आप? उसका अपना विश्वास होगा, आपका अपना विश्वास होगा। आप आज इस महासभा में खुदा की आत्मा में इतना विश्वास क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने वचन में पढ़ा और जो हम कर रहे थे उसे जांचा। तब हमने कहा कि जो हम कर रहे थे खुदा की आज्ञा समझकर, वैसा खुदा ने नहीं कहा, बल्कि खुदा ने तो हमने खुद पढ़ा लिखा। क्योंकि कल मैं क्या कहा था, उंगली रख के पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि कहो कि भाई ने कहा। तो आज आप भाई पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप जितना ज्यादा बदल रहे हैं खुदा के वचन को सुन के, अपनी रीति रिवाजों को छोड़ के खुदा के कहे गए मार्ग पर चल रहे हैं। तो इसी तरीके से जब शैतान खुदा के पास आया तो क्या हुआ? 3री आयत। तब
परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, अब परखने वाला पास आया, उससे कहने लगा यदि तू खुदा का पुत्र है। अब कह रहा है यदि तू खुदा का पुत्र है। इसी तरीके से आपसे भी कहा जाएगा, अच्छा तुम अपने आप को खुदा का बेटा समझते हो, खुदा का पुत्र समझते हो, बताओ फिर ऐसे क्या होगा। यदि तू खुदा का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब कह दो पत्थर रोटी बने। तो वो तो खुदा का पुत्र था, उसने क्यों नहीं कह दिया कि रोटी बन जाए? उसने नहीं कहा, वो सीधे ले गया लिखे हुए पे। पढ़े पढ़े। उसने उत्तर दिया, लिखा है। अर्थात जब उसने अपनी रीति और रिवाज लाया तो उसने कहा जो तुम रीति और रिवाज ला रहे हो वो ये रीति और रिवाज है। आज मनुष्य का कहना है कि अगर तुम खुदा के सच में बच्चे हो तो लंगड़े को कहो चल के चलने लगे, तुम उस समय चुप हो जाओगे। वो जानता ही ये नहीं कर पाएगा। अब खुदा ने से उसने शैतान ने कह दिया वो बोलो पत्थर से रोटी बने, जबकि शैतान जानता है ये खुदा का पुत्र है और ये कहेगा बन भी जाएगी। लेकिन खुदा ने क्या करा? पढ़े। उसने उत्तर दिया कि लिखा है मनुष्य रोटी से ही नहीं, अब बोला खुदा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो खुदा के मुख से निकलता अब ले गया खुदा के पास, आमीन, खुदा के मुख से निकलता है उससे जीवित है। अर्थात शैतान को भी खुदा ने लिखे हुए को दिखाया। आमीन। जब खुदा ने शैतान को लिखे हुए को दिखाया तो हमें और आपको इससे पहले कि किसी की रीति और रिवाज, किसी की परंपरा पर बोलें, हमें लिखे हुए के पास जाना है। अब हम लिखे हुए के पास चलेंगे। तो लिखा हुआ क्या है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने कल देखा कि पहली मीटिंग में खुदा की आत्मा ने कहा एक एक लोमड़ियां हर मीटिंग में खींच खींच के निकलती हैं। जब खुदावन शिष्यों से मिला तो खुदा ने अपना पूरा प्रकाशन एक ही पल उनके ऊपर नहीं उंडेल दिया। अभी भी वे बहुत सी बातें बोल रहे हैं, अभी भी वे बहुत सी बातें सीख रहे हैं, अभी भी वो एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, अभी भी वो कान काट रहे हैं, अभी भी वो गाली दे रहे हैं, अभी भी वो खुदा के विरोध में भी बोल रहे हैं। अरे अरे अगर गुरुवर के पास भोजन था तो हमें लेने क्यों भेजा? अरे अरे क्या बोल रहा है कि इस पर लोग गिर रहे हैं? कैसे ये नहीं मालूम कितनी भीड़ है, हम पर लोग दबे जा रहे हैं और ये बोल रहा हम पे कोई गिर रहे। गुरुवर की बात पर संदेह कर रहे हैं। अरे गुरुवर आपने एक बार में जैसे ही मिले शिष्य बनाया पूरा प्रकाशन दे देते। मैंने आपसे कहा आत्मा भी जब तुम प्रतिदिन चलोगे तो राई के दाने के बराबर प्रतिदिन मिलेगा और एक दिन तुम्हारा सोता भर जाएगा। अब अगर तुम सोचो कि पूरी रीति से हमें सारी बातों का ज्ञान आज हो जाए तो नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा मेरी मार्ग पर चलने के कारण तुम्हारे साथ ऐसा होगा। आज लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आज लोग उपवास रख रहे हैं, आज लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, आज लोग सब कुछ कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि उनका प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपसे पूछूं उनका स्वभाव क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि प्रार्थना करने, बाइबल पढ़ने और उपवास रखने से स्वभाव नहीं बदलेगा। स्वभाव बदलेगा प्रतिदिन चलने से। और प्रतिदिन जब आप चलेंगे तो आप खुदा के कामों को देखेंगे। आप प्रतिदिन के मन्ने में जब बैठेंगे तब आपके जीवन में एक बदलाव आएगा और तब आप खुदा के स्वरूप, उसकी समानता में बदलते जाएंगे। और ये काम कोई नहीं कर रहा था सिवाय 12 शिष्यों के अलावा। इसलिए खुदा
उनको कहने दे रहा था, इसलिए खुदा उनको करने दे रहा था। क्या करते रहो, कहते रहो, लेकिन तुम चल रहे हो, तुम चल रहे हो और तुम मेरे साथ चल रहे हो, इसलिए तुम्हें मैं नहीं बल्कि मेरा पिता जिसने मुझे भेजा वो बदलेगा। अब देखें कि क्या इससे पहले कि हम किसी की रीति और परंपरा पे बोलें, क्या सच में हमें वचन से दिखाना होगा? आमीन। ताकि कोई मनुष्य ये ना समझ पाए कि ये अपने ज्ञान से बोल रहा है, ताकि कोई मनुष्य ये ना समझ पाए कि ये अपनी बुद्धि से बोल रहा है, ताकि कोई मनुष्य ये ना समझ पाए कि ये भाई बहुत प्रार्थना करता है इसलिए जो बोल रहा है वो सच है। कुछ भी ना समझो, तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बाइबल को खोल के तुम्हें पढ़ा कर दिखाएंगे। आमीन। ताकि जब तुम पढ़ लो तो तुम अपने आप ही ये बात का निर्णय करो। क्या तुम बताओ, तुम बताओ। अरे प्रभु बताने वाले आप, तालियां नहीं बजेगी नहीं? बताने वाले आप और इन बारों से पूछ रहे तुम बताओ मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। बताने वाला पूछ रहा ना जानने वालों से, प्रभु पूछ रहा तुम बताओ। अरे क्यों पूछ रहे हो प्रभु, क्यों पूछ रहे हो? ताकि प्रभु तुम्हें उन बातों के बारे में बताए। और आज भी हमें लिखे हुए को दिखाना है। अगर लिखा हुआ हमने नहीं दिखा पाए तो चाहे जितना बड़ा पास्टर हो, चाहे जितना बड़ा याजक हो, चाहे जितना बड़ा हीलर हो, अगर लिखा हुआ खोलकर वचन से नहीं दिखा पा रहा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप उसके बातों पर विश्वास ना करना। लेकिन जिस पल उसने पढ़ा दिया, तुम अपने पढ़ने पे और लिखे हुए पे विश्वास करो। तो आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खोलेंगे पतरस, पहला पतरस। पहला पतरस उसका 3रा अध्याय। और 3री आयत पढ़ें। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, दिखावटी ना हो अर्थात बाल गुथना, बाल गूंदने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, या भांति भांति का कपड़ा पहनना, वरना तुम्हारा छिपा हुआ वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य और गुप्त मनुष्य तत्व, नम्रता नम्रता और मन की दीनता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि खुदा की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। 2 तरह की सजावट आई, 2 तरह की सजावट। केवल यही नहीं, केवल यही नहीं है, आई 2 तरह की सजावट। उसने 2 तरह की सजावटों को सामने रखा। केवल उसने अपनी बात नहीं व्यक्त करी कि तुम्हारा श्रृंगार ऐसा हो, उसने पहली परंपरा और रीति रिवाजों को सामने रखा। आज आप समझ लीजिए, कोई भी स्त्री, प्रेज़ द लॉर्ड, श्रृंगार करती है तो उस श्रृंगार के पीछे केवल उसका श्रृंगार नहीं है, बल्कि उस श्रृंगार के पीछे उसकी परंपरा, उसकी रीति और उसका एक विश्वास है। अब ताली बजाओ। लड़ना इस विश्वास से है। हो सकता है, क्या हो सकता है
कि वो तुम्हारे डर के कारण उस जगह पर जहां तुम हो वो चीजें ना करे, लेकिन जहां पर तुम ना हो वहां पर वो ब्यूटी पार्लर से तैयार होके शादी में बैठ जाए, पहुंच जाए। यस, क्यों? क्योंकि तुमने उसके कहने पर उसके वहां से वो सारी चीजें तो हटवा दी, लेकिन उसका विश्वास, उसका मन अभी भी वहां पर है। और खुदा चेहरे से वो हटाने नहीं आया, खुदा मन को शुद्ध करने आया है। सच बात है। अब मुझे बताओ तुम कि अगर हम कहते हैं कि ये सजावट वो सजावट, क्योंकि सारी सजावट जितना श्रृंगार स्त्री करती है उन सारे श्रृंगारों में, उन सारी सजावटों के पीछे एक एक रीति, एक एक रिवाज, एक एक परंपरा और एक एक विश्वास है। हर एक सजावट पे उसका एक विश्वास है, हर एक श्रृंगार पे उसका एक विश्वास है। ऐसा करके हमें पहले उसके विश्वास में जाना होगा और उसके विश्वास को अपने विश्वास से जीतना होगा। तब खुदा ने 2 श्रृंगार दिखाए। अब 2 श्रृंगार क्या दिखाए, पढ़ें। पहला श्रृंगार है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। अर्थात दिखावटी क्या है? मरकुस, समझें इसको। हालेलुया। दिखावटी क्या है? केवल दिखावटी वो अपने पति को दिखाने के लिए ही हाँ, मरकुस 7। अब पति को दिखाने के लिए केवल वो इतना नहीं तैयार हो। एक मिनट बेटा रुको। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 7:7 पढ़ें। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते। अब दिखावटी क्या है? दिखावटी मनुष्य की आज्ञाएं जो आज हैं और कल नष्ट होंगी। पता चला तुम किसी तरीके से पहुंचे तो पता चला ताऊ कुछ कह रहे हैं, तो मामा कुछ कह रहे हैं, तो पता चला बुआ कह रही इस तरह से घूंघट काढ़ो, पूरा घूंघट आए, तो पता चला मामी कह रही कि पूरा घूंघट काढ़ोगी तो पूरी से जलोगी, तो यहां तक घूंघट ले आओ। अब बुआ भी नष्ट और मामी भी नष्ट। क्या कह रहा? ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। अब ये मनुष्य की आज्ञाएं दिखावटी हैं। ये दिखावटी, ये नहीं कि श्रृंगार करके हम बैठे हैं और ये दिखावटी नहीं, ये विश्वास ही दिखावटी है। ये विश्वास ही ऐसा है जो नष्ट होगा, क्योंकि जो कोई संसार और संसार की वस्तुओं पर विश्वास करेगा वो नष्ट होगा। समझे? तो पता चला चाची कह रही पूरे हाथों में मेहंदी, तो पता चला उस आते हैं वो बहन कह रही पूरे हाथों में नहीं, केवल यहां तक लाओ तब उसकी सुंदरता दिखेगी। कुछ किसी पे विश्वास करके उसने श्रृंगार किया है। केवल श्रृंगार दिखावटी का मतलब ये नहीं कि ब्यूटी पार्लर से आ गए तो हम दिखा रहे हैं कि हम कितने सुंदर। उसका मतलब ये है कि उसका विश्वास, हर एक श्रृंगार के पीछे एक विश्वास है। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। और ये दिखावटी क्या है? मनुष्य की आज्ञाएं धर्मोपदेश करके मानते हैं। आगे पढ़े 8वीं आयत। क्योंकि तुम खुदा की आज्ञा को टालकर, खुदा की आज्ञा को टालकर, अरे छोड़ो, वहां भाई थोड़ी ना आएंगे, और क्या वहां प्रार्थना में थोड़ी ना जा रहे हैं। अब तो हम वहां जा रहे हैं, कहां मुंह देखो, अब तो वहां जा रहे हैं, जाते हैं शादी में। टालो टालो टालो, अब शादी में से नहीं जाएंगे।
ए भाई 8वीं आयत, क्योंकि तुम खुदा की आज्ञाओं को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। रीति, तो ये क्या श्रृंगार रीति है क्या? Yes. तो ये क्या श्रृंगार विश्वास है क्या? तो क्या ये श्रृंगार क्या उसाते परंपरा है क्या? अब इसको नष्ट करने के लिए तुम्हें लिखे हुए पे आना होगा। Yes, आमीन। आज जिस दिन तुम लिखे हुए पे आए, तुमको उसको एज इट इज पढ़ाना है। उसके बाद वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन अगर पढ़ाया नहीं और तुमने उस लिखे हुए को बताया नहीं, उसको एज इट इज पढ़ाया नहीं, और तुमने केवल ये बोल दिया ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, 4 दिन वो गलत 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 समझकर दूर रहेगा। 6वें दिन उसका मन करेगा, अरे कितनी प्यारी है, देखो कितनी प्यारी है, इसको लगा ले कैसा लगेगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी तो चल सकता है ना। ये हम खुदा की आज्ञा को तब नहीं टाल सकते जब हम पढ़ लें और जब हम उसमें चलें। हमें समझना होगा वचन को, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें समझना होगा कि लिखा हुआ क्या कह रहा है। अब आए पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। अरे तो क्या सोने के गहने और साथ पहनना भी गलत है क्या? ओ तो क्या ये भी पढ़ाओगे क्या? हम पढ़ाएंगे सब, इसलिए लिखा हुआ लिए। आराम से चलो वचन में, धीरे धीरे, और लिखे को सुनो, पढ़ो और उसको मनन करो, उसको स्मरण करो। तुम्हारे लिए कुछ कठिन नहीं होगा छोड़ना, लेकिन अगर तुमने स्मरण नहीं करा, मनन नहीं करा, पढ़ा नहीं, बहुत कठिन है छोड़ना। देखिए लिखा केवल ये नहीं है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, उसमें कुछ चीजों के बारे में लिखा है। अब पढ़ो जरा। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्य तत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से, यानी तुम्हारे अंदर एक सजावट रहे, और तब उस सजावट को लेके तुम जाओगे और एक उस सजावट में आएगा। एक आएगा खुदा की सजावट को लेके और एक आएगा मनुष्य की दिखावटी सजावट को लेके। तो दोनों में अंतर आएगा, और जब दोनों में अंतर आएगा तब वो जो मनुष्य की दिखावटी रीति और परंपरा पे चल रहे थे, वो तुमसे पूछेंगे कि भैया तुम ऐसे कैसे बनी हो। पहले ना बोलो, वो तुम्हारी सजावट को देखकर, जो तुम्हारे अंदर की सजावट है, अपनी सजावट जो कि बाहर की सजावट दिखावटी, वो कहेंगे तुम ऐसे कैसे आ गए, तुम ये क्यों कर रहे हो। तब उन्हें इस वचन से बताओ, गवाह बनो ना। गवाह क्या है? क्या गवाह है? गवाह ये है कि यशाया नंगा पूरे नगर में 3 साल घूम रहा है और कह रहा जितने लोग देख रहे हैं ये सब के लिए चिन्ह है, इन सब से इसका लेखा लूंगा। तुम्हें ये चाहिए था कि जब वो नंगा घूम रहा था तो उसके पास जाते पूछते तुम ऐसे कैसे घूम रहे हो, तुम तो भविष्यवक्ता हो, तुम्हें अपने आप को पापों को दीन करना चाहिए था। एक स्त्री का श्रृंगार होता है सबसे बड़ा,
और जिस दिन स्त्री अपना श्रृंगार करना खुदा के नाम में छोड़ती है और उसके विश्वास में आती है, तो वो एक सबसे बड़ी गवाह इस संसार में बनती है। तब तुम्हारे ही लोग तुमसे बात करने से पहले सबसे पहले कहेंगे ऐसे कैसे बनी रहती हो, और हर एक जना तुमसे बात करने से पहले बहुत सी प्रश्न पूछेगा, अरे ऐसे कैसे आ गई। हर जगह तुम्हें खुदा के नाम में गवाही देने का मौका मिलेगा। हर जगह तुम्हें गवाही देने का मौका मिलेगा। लेकिन तब जब तुम्हारे अंदर से वो सारी चीजें नजर आए, अब देखें, पढ़ें, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता। क्यों दीनता? क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को खुदा के सामने दीन करते हो कि खुदा मैं ये नहीं करूंगा। भला सब करें लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्यों? मेरी दीनता है ये, मेरी नम्रता है ये जो तूने मुझे दी। क्या कह रहा? पढ़ें, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुजतित रहे, क्योंकि खुदा की दृष्टि में इसका मूल्य बढ़ा। अब खुदा की दृष्टि में यह बड़ा है। अब खुदा की दृष्टि में यह बड़ा है, इसलिए मैं इस रीति से सच सवर के इस पृथ्वी पर चलूंगी। तब लोग तुमसे, बहुत तेरे लोग तुमसे पूछेंगे, तब तुम इस लिखे हुए को दिखाओ, पढ़ाओ कि मुझसे खुदा ने बात करी है। आप मुझे बताइए, केवल नम्रता से बोलो, आप मुझे बताइए कि जो खुदा की दृष्टि में बड़ा वो करूं कि जो संसार की दृष्टि में बड़ा वो करूं। जो खुदा की दृष्टि में बड़ा है वो ये है। नहीं तो खुदा ने कहाँ लिखा हो जाते हैं गहने ना पहनो, ये ना पहनो। केवल ये लिखा है कि गहने से ना रहो। चलो खोलो देखें, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम ये देखेंगे कि कहाँ लिखा है क्या कि गहने ना पहनो। चलो प्रेज़ द लॉर्ड, हम पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। 33वां अध्याय निर्गमन, उसका 32वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी 24वीं आयत पढ़ें, 32-24। तब मैंने उनसे कहा जिसके पास सोने के गहने हो, जिसके पास सोने के गहने हो, वे उनको उतार लाए। वो उनको नहीं लिखा है, जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको उतार लाए। क्यों उतारे? उतार लाए। क्यों उतार लाए? क्यों आके पतरस में लिख दिया कि सोने के गहने, बाल गूंदना। ब्यूटी पार्लर जाओ, देखो एक से एक स्टाइल, बाल इतने हैं तो वो इतने बाल दिखा देंगे। बाल गूंदना, दिखावटी, सोने के गहने। क्यों? क्योंकि सोने के गहने वो उतार लाए। अब पढ़ें जरा। और जब उन्होंने मुझको दिया, मैंने उन्हें आग में डाल दिया। मैंने उन्हें आग में डाल दिया। तब यह बछड़ा निकल पड़ा। इस सोने के गहने से बछड़ा निकल आया। अब समझे भैया? देखो हमने तो हम सिंदूर नहीं लगाते, टिकली भी नहीं लगाते, बिंदिया। हाँ, लेकिन भैया ये है कि ये बुंदे तो सोने के बुंदे हैं वे पहने हैं, समझना पड़ेगा। मैंने कहा हर एक श्रृंगार, बिंदी के पीछे अलग विश्वास, सिंदूर के पीछे अलग विश्वास,
और ये झुमके के पीछे अलग विश्वास, सोने के पीछे अलग विश्वास, बाल के पीछे अलग विश्वास, सबके पीछे अलग अलग विश्वास है। और इन सारे विश्वासों को तुम्हें लिखे हुए से जीतना है। पढ़ा दो बस, ताकि लेखा तुम्हारे ऊपर ना आए। ये सच है। अब अगर पास्टर साहब से छुप के तुम उजाते हैं ट्रिंका रेस्टोरेंट में, उजाते शादी में गए, उसमें सब श्रृंगार कर रहे हो, कोई बात नहीं। यहोवा की दृष्टि में बड़ा उसको तुमने छोड़ दिया, तो क्या यहोवा देख रहा है क्या? यस। चलो ना, वहां पास्टर साहब नहीं आएंगे, वहां पर बहुत बढ़िया से तैयार होंगे। साफ कह दिया खुदा ने, पास्टर साहब नहीं, यहोवा की दृष्टि में बड़ा है। Yes. तो क्या यहोवा देखेगा क्या? Yes. तो क्या हमें लिखे हुए को पढ़कर इस रीति से चलना है क्या? Yes. आमीन। अब हम देखें प्रेज़ द लॉर्ड, आगे पढ़े जरा 30 आयत, हाँ 32-30। अब चलते रहे, गहने के बारे में बहुत कायदे से देख लें जरा। हाँ, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप कर दिया। क्यों? क्योंकि सोना दर्शाता है खुदायत को, समझे? उसे कहा कि लकड़ी का लट्ठा होगा, जल जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए वचन, क्योंकि आपको फंसाने वाले कहेंगे सोना तो भैया उसाते खुदायत को दर्शाता है, तुम सोने को मना कर रहे हो। सोना खुदायत को दर्शाता है, लेकिन सोना मेरे प्यारे भाई बहनों एक पवित्रता को दिखाता है। Yes. तो सोने का स्वभाव तुम्हारे अंदर हो, ना कि सोना। क्योंकि जब सोने को उसने बछड़ा बनाया, तब खुदा ने सोने को क्या कर दिया कि ये अब बहुत बड़ा पाप है। इसलिए कल आपने पढ़ा कि लोग सोने की मूर्तियां को बनाते हैं। आज भी वही आत्मा घूम रही है, लोगों के आज सोने की मूर्तियां रखी हैं। क्यों? क्योंकि वो चलन अभी तक चला आ रहा है, वो आत्मा अभी तक चली आ रही है। इसलिए हमें सोने के स्वभाव को पकड़ना है, अर्थात पवित्रता को, ना कि सोने को घर में लाके पहनना शुरू करना है। क्योंकि कलाम में लिखा, तुमने बड़ा ही पाप किया। आगे, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊं। क्योंकि सोना पहले मंदिर में जड़ा जाता था, पवित्र था। Yes. लेकिन जब सोना यहोशू ने हारून ने जब सोना का बछड़ा बना दिया, तब सोना पवित्रता खो बैठा। लेकिन उसका स्वभाव, उसका स्वभाव, सांप दर्शाता क्या? दुष्ट को। मन डोले मेरा तन डोले, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। लेकिन एक चीज देखिए आप, वो चाहे जितना टेढ़ा मेढ़ा चले पूरी दुनिया में, लेकिन जैसे ही अपने घर जाता है एकदम सीधा जाता है। एक स्वभाव है उसके अंदर, एकदम सीधा अपने बिल में घुसता है। क्योंकि सांप जो है श्रापित नहीं था, खुदा ने बनाया, बहुत सुंदर। लेकिन उसके अंदर आत्मा आई लूसीफर की, उस आत्मा ने उसको श्रापित करा। और ठीक इसी तरीके से आत्मा आई इस सोने के अंदर, लोगों के अंदर विचार में कि सोना लाओ, और इस सोने को हम एक देवता बनाएंगे। पढ़े जरा, पाप किया है
अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया। बनवा लिया सोने का देवता, और आज भी सोने के देवता बन रहे हैं। Yes. सोने के स्वभाव को पकड़ो। उसने कहा जो, फिर समझो वचन को, उसने कहा जो भला है उसे पकड़ लो, Yes. और जो बुरा है उसे छोड़ो। सच है। हव्वा ने पाप किया, लेकिन हव्वा का उद्धार हुआ ऐसे क्योंकि उसने जाना कि मैं कहां से निकली थी। वो अपने निकलने वाले स्थान को जानती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, भलाई बहुत है, उसको पकड़ो और बुराई को छोड़ो। सोने का देवता बना दिया, इसलिए पतरस की पत्री में लिख दिया उसने, सोने दिखावटी चीजों से, सोने के गहने। अभी और आगे पढ़ाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। अब पढ़े 35। अतः और यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली, क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था। आज भी लोग सोने को ले जाकर सुनार से गढ़कर बनवा रहे हैं। आज भी ईसाई सोने का क्रॉस पहन के, दो बटन खोल के, दो बटन जिंदगी के, हैं? दो बटन जिंदगी के, एक बूंद जिंदगी की। अच्छा, सुनते रहा करो, खोल के, और सोने का क्रॉस दिखा के चलता है। आज भी सोने के गहने। आइए पढ़ें। अब हम क्लियर पढ़ेंगे, क्लियर एकदम ताबड़तोड़। ठीक है, अब आइए 33 और 4 वर्ष पढ़ें। हाँ, निर्गमन 33:4। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे, और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा। कोई अपने गहने पहने ना रहा, क्योंकि सबसे बड़ा पाप हो गया। अब यहोवा की दृष्टि में जो बड़ा है वो करो। कोई अपने गहने पहने। अब इस तरह से अगर लिखा हुआ पढ़ा दोगे तो आदमी के भाई भाई था दिया यार, अब तुम्हारा मन डोले मेरा तन डोले। हमको कुछ कहना ही नहीं है, हमको किसी मनुष्य से कुछ कहना ही नहीं है। मैंने आपको एक दिन याद होगा, आपने तो मैंने बताया होगा, मैं जो भी कुछ कहता हूँ इंडिविजुअली किसी से नहीं कहता, मैं सीधे वचन से फिर लाके दिखाता हूँ, क्योंकि इससे हमारा विश्वास और मजबूत होता है। इससे हमें पढ़ना और लिखना और समझना और लिखे हुए पे चलना आ जाता है। सच बात है। अब भाई आए चाहे ना आए शादी में, हम खुदा की दृष्टि में बड़ा वाला श्रृंगार करेंगे, क्योंकि खुदा की दृष्टि में जो बड़ा है सच बात है। ये हमेशा मन में, पहनते समय भी अगर पहनने का मन भी करेगा तो पहनते समय भी ओ बड़ा तो वो है यार, कैसे पहन ले हैं। आइए पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो, कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। अपने अपने अंगों से ले और पढ़ो, अपने अपने अंगों से सोने के गहने उतार दो। ए भैया, बहुत तेरे लोग पूछते हैं कहाँ लिखा,
ये नहीं लिखा भैया, गहने हैं गहने हैं। अब तो एकदम साफ बता दिया इसने, अपने अपने अंगों से सोने के गहने इस तरह से हम विश्वास रखेंगे, इस तरह से हम अपने खुदा से प्रेम में बढ़ेंगे। इस तरह से अब हमें किसी के बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने जान लिया कि खुदा की इन आयतों को लिख लो, पढ़ लो, समझ लो और इन आयतों को अपने मन में स्मरण रखो, क्योंकि जब तुम अपने जीवन से दिखावटी श्रृंगार उतारोगे और खुदा की दृष्टि में जो बड़ा है वो पहनोगे, तब तुम्हारे घर के लोग तुमसे प्रश्न करेंगे और उस समय तुम्हें अपने खुदा के वचन से दिखाने का मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, दिखाते समय ज्यादा गाल ना बजाना। फिर सुन लो, क्योंकि जब सामरी स्त्री नगर गई तो उसने केवल एक बात कही, देखो देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि सामरी स्त्री जब नगर गई तो उसने एक गवाही दी और वो गवाही केवल इतनी थी, देखो मैंने एक ऐसे को देखा जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। अर्थात जो उसके गवाही में जो घटा वो बताया। क्योंकि मैं अगर ज्यादा बोलूंगा और मैं जितना ज्यादा बोलूंगा वो गवाही गवाही नहीं, वो पाप बन जाएगी। क्योंकि जब तुम दिखावटी श्रृंगार उतारोगे, तो जब तुम यहोवा की दृष्टि में बड़ा श्रृंगार जो है वो करोगे, तो हर एक जगह तुमसे प्रश्न होगा। तब तुम ज्यादा बातें नहीं करो, तुम सीधी सीधी वचन से दिखाओ, ये यहां लिखा, ये यहां लिखा, ये यहोवा की दृष्टि में बड़ा है और ये मनुष्य की दृष्टि में। आप मुझे बताओ मैं क्या करूं? बस चुप चुप हो जाओ। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। वो कहेगा भैया जो यहोवा की दृष्टि में बड़ा वही करो, उसको भी समझ में आएगा, वो भी कितनी रीति रिवाज परंपराओं से हटेगा। लेकिन अगर कहे कोई कहे कि तुम ये नहीं, अरे तुम्हें वचन क्या मालूम, अब तुम्हें वचन मालूम नहीं है, हम बताएंगे तुमको, तब तुम्हें समझ में आएगा। मालूम नहीं है, ये जो तुम लगाए हो ना, ये जो तुम लगाए हो, ये जो तुम पहने हो ना, ये जो तुम पहने हो, ये जो तुम लगाए, वो लगाए हैं, वो पहने हैं, उसका विश्वास है, उसकी परंपरा है, उसकी रीति है, उसकी रीति, उसकी परंपरा और उसके विश्वास को हम तोड़ने नहीं आए। हमें तुम्हारी रीति, तुम्हारी परंपरा, तुम्हारे विश्वास से कोई मतलब नहीं है। हम तो तुम्हें बताने आए खुदा का विश्वास क्या है। आप मुझे बताइए, जब खुदा ने अपनी बातें बताई तो कहाँ खुदा ने उनके कामों को बुरा भला कहा? नहीं, उसने बुराई को भी बुराई नहीं कहा। यही उसकी खूबी है। गाली दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं गाली देने वालों को खुदा अपने उपदेश सुना रहा है। उन्हीं तलवार चलाने वालों पर प्रभु अपने उपदेश सुना रहा है। उन्हीं कोड़े वाले मारने वालों पर प्रभु कह रहा इन्हें क्षमा कर। उनके कोड़े वाले स्वभाव को छू ही नहीं रहा, क्योंकि जरा सा भी हमने उनके स्वभाव, उनके परंपरा, उनकी रीति रिवाज, उनके उसको छुआ, वो आएगा हमारे अंदर। हमें उनके किसी भी चीज को नहीं बोलना। हमें जो मिला वो सेत में दो। सेत में का मतलब क्या होता है? जितना मिला उतना बोलो, उतना दो, बस। गवाही क्या है? गवाही मेरे जीवन में ये हुई कि कल मेरे खुदा ने मुझे छुआ और ऐसा हो गया, बस। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये सारी बातें याद रखो। जाके पढ़ना सामरी स्त्री ने क्या गवाही दी। जाके पढ़ना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या गवाही दी।
एक आने वाला है जिसकी जूते फीते के खोलने के योग्य नहीं, बस इतना। अरे सब कुछ बताओ, वो तो आने वाला है, वो तो बहुत बड़ा आने वाला है, वो तो कैसे आएगा, कहाँ आएगा, कुछ नहीं बोला। अरे उसके बारे में अगर यूहन्ना बपतिस्मा बोलता तो बहुत किताबें लिख जाती, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने केवल ये बोला जो आने वाला है उसके जूते के फीते खोलने के योग्य मैं नहीं हूं, केवल इतना बोल के मुंह बंद, क्योंकि अब वो अपने बारे में स्वयं बताएगा। हमें और आपको इसको आदर देना है, आपको मालूम है। आइए और चलें, और भैया दिखाओ, और दिखाओ, और दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत विश्वास को बहुत मजबूती तरीके से पकड़ेंगे। पहला तीमुथियुस पकड़े, पहला तीमुथियुस, हाँ पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसकी 9वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 9वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। एक मिनट भाई खोल रहे हैं, रुक जाइएगा। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। आराम से खोलिए भाई, हम लोग फ्री हैं, घर से फ्री होके आते हैं। हाँ, पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ के लोग कहते कब जाओगे। हाँ, पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसकी 9वीं आयत। आप लोग सुनते रहिएगा, हाँ समझ लीजिएगा। पहला तीमुथियुस भैया, पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसकी 9वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। देखिए, संकोच, संयम और सुहावने, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में जो बड़ा है वो सुहावना है। सच है। सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। आगे पढ़ें। ना कि बाल गुथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। ये देखिए, एक जगह नहीं कई जगह लिखा है, सोने मोती और बहुमूल्य कपड़ों से। बहुमूल्य नहीं, मेरे जीवन में केवल ये जरूरी नहीं है कि भाई ने आपको पढ़ा दिया अब आज आप उतार के रख दो। आप इसको स्मरण करो, पहले प्रभु के पास जाओ, प्रभु के सामने दीन बनो और फिर एक बार पढ़ो इन सारी चीजों को। इस मीटिंग को दोबारा सुनो, तिबारा सुनो, 4 बार सुनो, 5 बार सुनो। कहीं भाई गलत होगा, सबसे पहले भाई सही होगा ये ना बोल दो, पहले बात ये करो कि भाई गलत होगा। जिस तरह कॉपी एक बार ठीक हो गई, फिर इन्होंने कहा दूसरी बार फिर जांची। क्यों जांची? ये सोच के नहीं जाता कि सही है, ये सोच के जांचा कि गलत है। तो मैं भी आपसे ये कह रहा हूं कि आप मीटिंग ये सोच के रहो भाई बहुत बढ़िया बोलता है, भाई ने तो सब जगह खोल के, भाई कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। पहले गलती देखो, और जितनी बार सुनोगे और फिर पढ़ो खोल खोल के एकांत में, फिर खोलो, फिर सुनो, फिर पढ़ो, फिर सुनो, फिर सुहावने बन जाओगे। आमीन। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं होगी, यस, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं होगी, यस। और बहुत आराम से हर एक जने को उत्तर देना आ जाएगा तुम्हें। सच है। अभी तुमसे कोई नहीं पूछता, 4000 का ब्यूटी पार्लर का करके आ जाओ तब भी कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जिस दिन तुम 0 नंबर का क्या मेकअप करोगे सब पूछेंगे क्या हो गया, क्यों, क्या हो गया भैया, कैसे रहने लगी हो? अब बताओ प्रभु का वचन। ये मौका भी गवाही, अब गवाही, क्योंकि स्त्री तो गवाह का सबसे बड़ा पात्र है। हम लोग कहीं जाएंगे हमसे कोई नहीं पूछेगा क्या हो गया, ये पेट इतना क्यों निकल रहा तुम्हारा, हमसे कोई नहीं पूछेगा। सब जान रहे हैं कि अब ये पास्टर बन गए, अब खाए पिए। अब उनको क्या मालूम कि खाना पीना सब जगह मना कर दिया हम लोग।
लेकिन वो उनके मन में होगा कि पास्टर हैं और कहते भी हैं जन्मदिन में प्रार्थना कराओ, कहते भी हैं जन्मदिन प्रार्थना कराओ। तो हम लोग से कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोगों से हर एक जगह जहां जाओगे वहां प्रश्न होगा। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा हमने? कौन सी आयत पढ़ी? 9वीं आयत पढ़े जरा। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सौम्य वस्त्रों से अपने आप को सवारे, ना कि बाल गूंदने और सोने मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि खुदा की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। क्योंकि खुदा की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। यही उचित है। केवल भक्ति हमें इस तरह से नहीं, हमें जो उचित है उसके अनुसार करना है। हम सबको अपने जीवन से खुदा को आदर देना है। हो सकता है कहीं ना कहीं भाई भी गलत हो, कभी ना कभी भाई भी गलत हो, ये भाई हमेशा सही नहीं। तो जब भाई गलत हो तो आप हमें बताएं कि भाई आप यहाँ पर गलत कर दिया था। इससे भाई अपने मार्ग को सुधर जाएगा। जैसे हम आत्माओं को जानकर प्रभु के वचन को बताते हैं, कितनी बार हम और आप गलत करने से बच जाते हैं। इसलिए कोई पवित्र नहीं है। हम और आप जो प्रतिदिन प्रार्थना को सुन रहे हैं, हम और आप जो प्रतिदिन प्रार्थना में चल रहे हैं, ये खुदा की ओर से वरदान ये इसलिए है ताकि हम और पवित्र बनते जाएं। और जितनी भी चीजें हम अपने मार्ग में, अपने या तो जीवन में ठीक कर रहे हैं प्रभु के वचन को सुन के, उससे हम पछता नहीं रहे, और ना ही उससे हम खेदित हो रहे हैं, और ना ही हम कुछ सोच के या तो ये सोच के कि यार चलो छोड़ना है छोड़ दो, बल्कि हम प्रसन्न मन से उन अपने बाप दादाओं के निकम्मे कामों को छोड़ रहे हैं। भाई अब आप वहां बैठ जाइएगा, पापा यहाँ आ जाएंगे। बल्कि हम प्रसन्न मन से उन कामों को छोड़ रहे हैं, और उन कामों को हम नहीं छोड़ रहे बल्कि खुदा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हाँ, बल्कि खुदा आ रही, सिस्टर आ रही है, बल्कि खुदा हमारे अंदर से छुड़वा रहा है। कौन छुड़वा रहा है? खुदा हमारे अंदर से छुड़वा रहा है। और जब खुदा छुड़वाता है तो तुम्हें परिश्रम करना ही नहीं पड़ेगा। जब खुदा छुड़ाएगा तो तुम्हें प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा। तब तुम्हारा पति, तब तुम्हारे बच्चे कहेंगे कि मम्मी ने इतनी बड़ी चीज खुदा के नाम में त्याग दी जिसके बिना वो कभी रह नहीं पाती थी। तो पति कहेगा मैं अपना पीना फिर क्यों ना छोड़ूं। अगर मेरी पत्नी इतनी बड़ी चीज त्याग रही है और इतनी बड़ी चीज छूट रही है, तो मैं एक छोटी सी चीज अपना पियक्कड़ पड़ाना छोड़ दूं, क्योंकि इसके कारण तो मैं स्वर्ग जा भी नहीं पाऊंगा। तब भाई रविंद्र सिंह कहेंगे कि मैं चाहे जहां पर भी हूं, मेरी भली स्त्री एकदम बदल गई। जिसके विषय में सब कहते थे राफेल राफेल, आज वो तो राफेल ना होके एकदम शून्य हो गई है। ये इतना बड़ा इसके अंदर स्वभाव में बदलाव कैसे आ गया? क्योंकि वचन बताता है कि अगर स्त्री वचन में बनी है तो पति अगर विश्वास में नहीं है तब भी उसका उद्धार हो जाएगा। और इतना बड़ा विश्वास आराम से खींच के ले आएगा। जब हम निकम्मों को खींच के ले आया, कितना अद्भुत वचन जिसमें हमें हर चीज को रियलाइज हो रहा है कि सच में हमारा युद्ध रीति परंपरा और उस अंधकार की शिक्षाओं से है जो इस संसार में भरी है, मनुष्य से नहीं है।
हम बुरा बोल के, हम ज़्यादा तेज बोल के, हम ज़्यादा देर बोल के मनुष्य के विश्वास को जो सीखना चाहता है वो भी चला जाएगा, वो नहीं आएगा। क्या ही धन्य होता कि हम अपने खुदा की बात सेत में बता दें। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। बस खुदा को धन्यवाद दूंगा कि बहन ने, मेबलिन ने आज अपने घर में जो प्रार्थना सभा कराई वो अपने पति के जन्म के दिन में कराई है, और ये यहोवा की दृष्टि देख रही है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आने वाले साल में ये पूरा घराना यहाँ पर बैठ के खुदा को धन्यवाद देगा, क्योंकि उससे पहले बहुत तेरे लोग सब साथ आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप प्रभु के मार्ग पर खराई से चल रहे हैं तब आपका भला करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मुझे इतना मौका नहीं मिला कि मैं ये बात अनाउंसमेंट कर पाऊँ, मैं स्टार्टिंग से वचन में चलने लगा। इसलिए हमें हर एक चीज को लिमिटेड में कहना है, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि इस वचन को पूरा मौका मिले और हम में बहुत सीखने वाली आत्मा बने। हम सब सीख रहे हैं, हमें किसी से कोई वो आपत्ति नहीं है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, हम में सब में। क्योंकि आप जितना सीखोगे, हम लोग जितना सीखेंगे, दूसरों में उतना ज़्यादा जाके बताएंगे, नफा बनेगा। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। चलिए अपनी आंखों को बंद करें हम। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदा। इस महासभा को यहाँ आपने एकत्रित आपका योजना के अनुसार हुआ। हमारे बहन के यहाँ, मेलविन बहन के यहाँ, जो अपने उनके पति का जन्मदिन में खुदा आपने रखा, आपके योजना के अनुसार यही रखा है खुदा जी। आप इस घर को बहुत आयत से आशीष प्रदान करें। उनकी जो आदमी उनको उनका मन को इतना आपके मन में आपके वचन से ग्रहण कर सके खुदा। ये दुआ करते हैं हमारे बहन जो भी आए हैं, जो सब लोग अपने घर से आए, उन लोग हर एक जन को ये आपकी ये बहुत बहुमूल्य वचन को ग्रहण कर सके खुदा। और जो भी हमारे वो YouTube में देख रहे हैं, उनको सब लोग इस महासभा का एक बहुमूल्य वचन को ग्रहण कर सके खुदा। यही हम दुआ करते हैं। और जो हमारे भाई सचिन भाई जो बीमार है, उनके लिए हम दुआ करते हैं खुदा, ताकि उनको स्वस्थ कर दे। आपका वचन से वो ग्रहण कर सके खुदा, और हर दिन प्रतिदिन वो आपके वचन में बने रहे खुदा। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक जन के साथ अब से लेकर अनंत तक रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो पर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सारे भाई बहनों को सूचित किया जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि कल की प्रार्थना, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड, कि कल की प्रार्थना, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे
बहन अलीजा मैसी और आर्थर मैसी के यहाँ होगी, नॉर्बर्ट मैसी के यहाँ कल की प्रार्थना 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड।